को कैसे मेंटेन रखें। आपके शरीर में कोई भी बीमारी होती दोस्तों इन 3 दोषों को बिगड़ने से होती है। हमारा शरीर किससे बना है? इन 3 दोषों से, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। ये वात दोष क्या है, पित्त दोष कफ क्या है दोस्तों, और कफ दोष क्या है? अगर आप इसे सही ढंग से जान गए और इसके ढंग से आपने अपनी दिनचर्या अपना ली तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। वात दोष गड़बड़ होने से आपके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और पित्त दोष होने से आपके शरीर में 15% और कफ दोष होने से 5% आपके शरीर में बीमारियां होती हैं। वात दोष सुबह के खाने से होता है, पित्त दोष दोपहर के खाने में गड़बड़ी से होता है, और कफ दोष रात के खाने पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों चलिए शॉर्टकट में जानते हैं। वात पित्त कफ तो आप ही जान ही गए दोस्तों। अगर आपको वात दोष से बचना है, और वात दोष से जो बीमारियां होती हैं 80% खतरनाक बीमारियां होती हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये तमाम बीमारियां आपको वात दोष से होती हैं। तो अगर आपको वात दोष से बचना है तो क्या क्या नहीं खाना है, इसे पहले जान लीजिए। अगर आपको वात दोष से बचना है तो रिफाइंड डालडा छोड़ दीजिए, पैकेट बंद कोई चीज़ नहीं खाना है, कोई भी पैकेट बंद। धूम्रपान अल्कोहल नहीं लेना है, धूम्रपान अल्कोहल नहीं लेना है। डिब्बा बंद जितना भी खाने की चीज़ें किसी को नहीं लेना है। आपको रिफाइन खाना है तो आप शुद्ध बीज खरीद के लाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसी को आप खाइए। और जो आप बाहर से रिफाइन लाते हैं दोस्तों उसमें बेड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 3 सफ़ेद चीज़ें छोड़ दीजिए। नमक, नमक के स्थान पर सेंधा नमक या ब्लैक नमक लीजिए। चीनी बिल्कुल नहीं खाइए, चीनी सबसे खतरनाक है। ये सफ़ेद जहर है, धीमा जहर है, धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देता है। चीनी को पचाने में लीवर को, पेट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दोस्तों चीनी के स्थान पर गुड़ यूज करिए या धागे वाली मिश्री ले सकते हैं। मैदा बिल्कुल मत लीजिए। मैदा में चिकनाहट की वजह से आपकी आंतों में चिपक जाता है, आपके आंतों को बीमार कर देता है। मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है दोस्तों। आपको ये चीज़ें अवॉइड करना है। आपको क्या खाना है, ये सारी वात दोष के कारण है। आप खाना खाते समय कभी पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पीजिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो 50% वात दोष आपका बढ़ जाएगा, 50% आपका वात दोष बढ़ जाएगा। और आप पानी नहीं पीते हैं तो 50% वात दोष से बचे रहेंगे। और दोस्तों सुबह का खाना आप भरपेट खा सकते हैं। दोपहर का खाना सुबह के खाने से आधा होना चाहिए, और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। नाम मात्र दोपहर का खाना आपका होना चाहिए, नाम मात्र। जान लीजिए आपने खाना नहीं खाया है। सुबह के खाने में आपकी तली भुनी चीज़ें नहीं होगी। चाय, समोसा, ब्रेड, पकौड़ा, टोस्ट, ये कोई भी चीज़ आपका नहीं होगा। अगर ये चीज़ आप ले रहे हैं तो आपका वात दोष स्वाभाविक से बढ़ेगा। सुबह के खाने में आपको स्वादिष्ट पौष्टिक चीज़ें लेना है, स्वादिष्ट पौष्टिक और सात्विक खाना खाना है। अगर ये चीज़ें अपनाते हैं तो आपका वात दोष नहीं होगा। अब चलते हैं, हम आपको पित्त दोष की बात कर लें। दोपहर के खाने से दोस्तों पित्त दोष होता है। दोपहर का खाना आपका सुबह के खाने का आधा होना चाहिए। खाने में कोई भी तली भुनी चीज़ का कम से कम प्रयोग करिए। महीने में 1 आध बार कभी तली भुनी चीज़ें खाइए। दोपहर के खाने में आपका देसी घी जरूर होना चाहिए। गाय का देसी घी, पैकेट वाला घी नहीं, गांव से किसी के 1 चम्मच अगर आपके दाल में घी है तो पित्त दोष आपको कभी नहीं होगा। और दोपहर की सब्जी में आपके अजवाइन होना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको पित्त दोष से बचाएंगी। अब बात कर लेते हैं रात के खाने में। रात के खाने में दोस्तों आपके मेथी जरूर होना चाहिए। आपको अगर कफ दोष से बचना है, कोई भी ठंडी चीज़ दिन बैठने के बाद नहीं लेना है। कोई भी, ना तो कोल्ड ड्रिंक, ना ठंडा पानी, ना अल्कोहल, ना चाय, ना आइसक्रीम, ना दही, कुछ नहीं खाना है। यानी जितनी भी ठंडी अगर आप खाते हैं तो आपको दोस्तों कफ संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे दमा, अस्थमा, एलर्जी, इस्नोफीलिया, टीबी, ये सारी खतरनाक बीमारियां आपको हो जाएंगी। इसलिए आपको कफ दोष से बचना है तो दिन बैठने के बाद कोई अल्कोहल चीज़ मत लीजिएगा, कोई ठंडी चीज़ मत लीजिएगा। दोस्तों आज की लाइफ स्टाइल में लोग 2-2 बजे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और ऐसा ठंडा पानी पी रहे हैं जैसे बर्फ़ जमता है, बर्फ़ जैसे ठंडा पानी पीते हैं। तो दोस्तों आपके तीनों दोष बिगड़ जाएंगे। आप सोच गए वात दोष, पित्त दोष से कैसे बचा जा सकता है। अब हम आज आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे आप तीनों दोषों को मेंटेन रख सकते हैं।
और सबसे पहले आपको और एक चीज़ करना होगा, 3 दोष से बचने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि आपको दोस्तों 4 से 5 बजे सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, बासी मुँह निराहार। पानी पीने के बाद आप 5 बजे घर से छोड़ दीजिए, घर से निकल जाइए। 5 से 7 2 घंटे आपको योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर आप डेली करिए। अगर इन 3 दोषों से बचना है, 5 से 6 किलोमीटर में आपका आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वो फिर नंगे पाँव करिए। नंगे पाँव पक्की रोड पे मत करिएगा, कच्ची पे, जहाँ ज़मीन हो, मिट्टी हो और जहाँ पे घास वगैरह हो, उस पर आसमान से ओफ की बूंदें पड़ी होती है। वो ओफ की बूंदें आपके पैर में लगेगी, आपका दोस्तों शरीर एक अच्छी फीलिंग करेगा और आपको शरीर में जो है एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए नंगे पाँव चले। और नंगे पाँव चलने के भी बहुत सारे फायदे। आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, आंखों की रोशनी तेज होती है। अब 3 योगा जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 15 से 20 मिनट और वज्रासन जरूर करिएगा। ये 3 योगा आप करके वहीं पे 10-15 मिनट अपने आप को ध्यान लगाइए, अपने आप के ऊपर ध्यान मग्न हो जाइए और चिंता मुक्त जीवन जीजिए। अगर इतने नियमों का आपने पालन कर लिया, ना तो आपको वात रोग होगा, ना तो पित्त रोग होगा, ना तो कफ रोग होगा। ये तीनों रोग आपके नहीं होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे उपाय के बारे में। दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। जैसे हमने कहा, दोपहर के खाने में मेथी, अजवाइन और घी होना चाहिए और रात के खाने में मेथी होना चाहिए। सुबह आप कोई तली भुनी चीज़ नहीं लेंगे। अब कुछ उपाय बता रहे हैं आपको। सुबह मॉर्निंग में दोस्तों क्या लेना है, 300 ग्राम एप्पल, 300 ग्राम सेब आप जरूर खाइए। इससे ज़्यादा आप खा सकते हैं, 1 किलो खाइए, आधा किलो, भर पेट। जब मॉर्निंग वॉक करके आइए तो आप सेब जरूर खाइए। सेब लीवर के लिए अमृत है, हृदय रोग से बचाता है और ये दोस्तों क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जब आपके रक्त में अम्लता बढ़ जाती है, इसी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर होता है। तो ये रक्त की अम्लता को सेब कम करता है। इसलिए सेब रोज़ सुबह खाली पेट जरूर खाइएगा। अगर आपको वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है, आपको लग रहा है, तो दोस्तों आप रोज़ सुबह खाली खाना खाने के 1 घंटे पहले आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच, यानी 10 से 15 ml एलोवेरा जूस आप ले सकते हैं। लेकिन परमानेंट मत लीजिएगा। 1 महीना लीजिए, फिर 2 महीना छोड़ दीजिएगा, फिर 1 महीना लीजिए, 2 महीना छोड़ दीजिएगा। लेकिन सेब को आप परमानेंट खाइए, पूरे लाइफ टाइम खाइए, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये हो गया सुबह मॉर्निंग वॉक। अब दोपहर में आपको क्या लेना है दोस्तों, दोपहर में आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, मूली 1 पीस लेना है, प्याज 50 ग्राम, जिंजर 4 से 5 इंच का 1 टुकड़ा लेना है, गार्लिक 3 से 4 पीस लेना है। और दोस्तों क्या करना है, इसे कब खाना है, ये सारी चीज़ें आप एक सलाद के तौर पे प्लेट में काट लीजिए, सलाद के तौर पे। और दोस्तों इस समय जुलाई आ रहा है, आप आंवला खुल के खाइए, 3-4 आंवला रोज़ खाइए, ऐसे कच्चे खा जाइए। अपने खाने में आंवला जरूर शामिल करिए। जो भी आंवला खा रहा है उसका जीवन एकदम हमेशा खुशी से भरा रहेगा। आंवला हमारे लिए अमृत है, मेरे पेट के लिए अमृत है। वात पित्त तीनों को नाश करने वाला आंवला है। तो आंवला आप वैसे कच्चा खा सकते हैं, उसका चटनी खाइए, उसका अचार खाइए, सलाद बनाइए, जो कुछ भी बनाना है आप, मुरब्बा बनाइए, जो कुछ भी है, मतलब आंवला आपको लेना है। तो दोस्तों आंवला लाइए, ये सारी चीज़ें आप सलाद के तौर पर काट लीजिए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, सेंधा नमक या ब्लैक नमक काट के सलाद के तौर पर इसे रोज़ दोपहर 2 बजे खाइए। कब खाना दोस्तों, रोज़ दोपहर 2 बजे। अब 2 बजे जब रोज़ दोपहर 2 बजे इसे खाएंगे, लेकिन खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है, एक बात याद रखिएगा, पानी नहीं पीना है। तो दोपहर जब ये 2 बजे खाएंगे तो वात पित्त कफ दोस्त तीनों को नाश करता है। और जो दिन में भूल चूक में कभी एक आध बार चाय पी लिए हैं, बिस्किट खा लिए, जो कुछ खा लिए तो आंतों में जाके चिपक गया है, तो सारी चीज़ों को वाश कर देगा। सुबह जब आप लैट्रिन जाएंगे आपका पेट खुल के साफ होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको कब लेना है, त्रिफला चूर्ण लेना है और हनी, शहद, इसको कब लेना है, शाम को 5 से 6 बजे। अब आपको शाम को 5 से 6 बजे कुछ भूख लगती है तो त्रिफला चूर्ण ले लीजिएगा 1 चम्मच,
और शहद ले लीजिएगा 2 चम्मच। त्रिफला चूर्ण किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं दोस्तों। त्रिफला आसानी से बड़ा सस्ता है, 30 रुपये 32 रुपये 100 ग्राम मिल जाता है। लेकिन जो शहद लीजिएगा एक पैकेट किसी कंपनी का मत लीजिए, शुद्ध आपको नहीं मिल सकता है। तो शहद आप दोस्तों जहाँ पे मधुमक्खी का पालन होता है वहाँ जा कर के आप ले लीजिए, 1-2 किलो रख लीजिए हमेशा खाने के लिए, ये तो अमृत ही है। नहीं तो गांव में कुछ लोग निकालने वाले आते हैं, उनसे निकलवा के ले लीजिए। 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण एक में मिला करके आप ऐसे चाट लीजिएगा। इसके खाने के बाद पानी आपको नहीं पीना है। ये हो गया शाम को 5 से 6 बजे। अब आपको दोस्तों ये पाउडर बना लीजिएगा। ये तीनों दोषों को नाश करता है, वात पित्त कफ तीनों दोषों को नाश करता है। 50 ग्राम आप ले लेंगे हल्दी का पाउडर, 50 ग्राम मेथी और इसी में ड्राई जिंजर सौंठ 50 ग्राम फूट, ये तीनों लेकर के आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। पाउडर बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में आप आराम से रख दीजिएगा। 1-1 चम्मच सुबह शाम इसे खाएंगे तो आपका वात पित्त दोष तीनों नाश कर देगा। इसे आप हमेशा खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब दोस्तों रात में सोते समय आपको क्या लेना है, गाय का दूध लेना है 300 ग्राम और हल्दी लेना है 1 बटे 2 चम्मच, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। ये दोस्तों दालचीनी और टर्मरिक हल्दी ये दोस्तों आप साबुत खरीद के लाइएगा, घर पे खुद पाउडर बनाइएगा। क्योंकि जो मार्केट में हल्दी मिलता है दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। और जो दालचीनी आप मार्केट में पाएंगे वो पता नहीं कैसे पीसी गई है, उसमें पुरानी सुरानी सड़ी गली सब पीस देते होंगे। तो आप दालचीनी जाके पाइप वाली दालचीनी ऐसे देख रहे हैं, ऐसे मोटी मोटी गोल्फ होते, बीच में होल होता है। तो आप वो पाइप वाली दालचीनी लाइएगा, खुद घर पे पाउडर बना लीजिएगा। दोनों पाउडर बना के एक डिब्बे में रख दीजिएगा, आप वही खाइएगा। तो ये दोनों पाउडर आप दूध में डाल के उबाल देना है, दूध में डाल के रात को सोते समय पीना है। ये तीनों दोषों को नाश कर देगा। हल्दी में कैरक्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर के सेल को मारता है और किसी ऐसी दवा में नहीं पाई जाती जो ये हल्दी में पाई जाती है। तो दोस्तों हल्दी वाला और दालचीनी वाला दूध जब आप लेंगे तो आपको बड़ी बीमारियों से भी बचत होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। तो दोस्तों ये क्या फार्मूला, सुबह हो गया सेब एलोवेरा जूस ले सकते हैं, ये फलाद का आप प्लेट ले सकते हैं, और ये दोस्तों रात में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, और ये पाउडर बना के आप घर पे रख लीजिए। ये तीनों दोषों का नाश कर देगा, वात पित्त कफ तीनों का। तो आपका जब ये तीनों दोष मेंटेन रहे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग वात पित्त कफ दोष से बचें और अपना घर पे बैठ के उपचार करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो के साथ अगले